बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। लास्ट टाइम जो है वो हमने इन डिटेल जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन की थी। पहले भी मैंने क्लास के अंदर जो है वो डिस्कशन की थी, लेकिन उसमें जो है वो कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो मैंने छोड़ दिए थे। अभी जो मैंने लास्ट जो वीडियो दी है व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके अंदर मैंने बहुत सी और भी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आज के जो इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर जो है वो हम इस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है। कंटेंट्स के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि हम व्हाट इज़ अ नेटवर्क इसको देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इसको देखेंगे, नेटवर्क बेनिफिट्स को भी डिस्कस करेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। साफ ज़ाहिर है किसी चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होंगे, तो हम इनको जो है वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कि कितनी किस्म का नेटवर्क होता है उसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और एंड के ऊपर कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन माइंड में आता है व्हाट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क है क्या चीज़। तो अगर मैं इसको रियल लाइफ से एग्जांपल लूँ तो मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि एक या एक से ज़्यादा, सॉरी एक तो नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ मिनिमम टू पीपल्स या ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड नेटवर्क। कम से कम दो लोग हों या दो से ज़्यादा लोग हों किसी एक स्पेसिफिक का जो है टास्क जो है उसको परफॉर्म करने के लिए मिनिमम टू पीपल्स जो हैं वो होना चाहिए, तो वो एक क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। एक मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क्स के अंदर मतलब कोई सोशल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, या हम कह देते हैं कि किसी भी हम सोशल सेक्टर के अंदर कोई एनजीओ है उसे हम कहते हैं इनका जी एक सोशल नेटवर्क है। मतलब वो दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, 2 5 8 10 20 जो एक ही एजेंडे के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो ये होता है नेटवर्क जिसके अंदर मिनिमम जो है वो हमारे दो जो है वो पीपल होने चाहिए, दो लोग हैं होने चाहिए। इसी तरीके से सेम एज इट इज जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम कहेंगे कि मिनिमम टू कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होने चाहिए। कि किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए मिनिमम जो है वो टू कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म आ सर्टेन टास्क। कि कम से कम जो है हमारे पास दो कंप्यूटर्स तो होने चाहिए ना। आगे की लिमिट तो हम बाद में देखेंगे ना, वो टाइप्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइप के अंदर जो है वो कितनी लिमिट उसके अंदर आ सकती है, कि मतलब 10 है 20 है, कितनी उसकी बैंडविड्थ होगी, क्या उसकी जो है वो आर्किटेक्चर होगा, क्या उसकी जो है वो स्पेक्स होंगे, वो बात की बात है। ठीक है, तो अभी हम जो है वो नेटवर्क को रियल लाइफ से अगर देखें तो मैंने कहा कि मिनिमम टू पीपल्स आर परफॉर्म्ड अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, या वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक टास्क, तो वो एक नेटवर्क है। तो इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है वो भी मिनिमम टू पीपल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों, टू सॉरी कंप्यूटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो मैं कह सकता हूं कि कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक्ड टुगेदर। कि कम से कम जो है वो हमारे पास एक नेटवर्क जो है वो ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होता है। अब लिंक के अंदर भी इसकी हम कैटर्स पढ़ेंगे कि उनका जो है सिस्टम का लिंक कैसे बनता है, केबल्स क्या होती हैं, कितनी किस्म की होती हैं, कौन कौन सी केबल्स इस्तेमाल होंगी, ये हम आने वाले सेशंस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक इसकी डेफिनेशन के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि नेटवर्क आर अ सिस्टम दैट आर फॉर्म बाय लिंक्स। हम ये भी कह सकते हैं कि आ नेटवर्क कैन बी, अगर हम सिंपल इसे कहें, सिंपल वे के अंदर डिफाइन करना हो तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि आ नेटवर्क कैन बी एज अ सिंपल एज टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ सिंगल केबल और एज अ कम्प्लेक्स एज अ 100 ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कि अगर मैं सिंपल कहूँ कि नेटवर्क क्या है, उसके अंदर
टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ सिंगल केबल, दो कंप्यूटरों को एक सिंगल केबल के थ्रू अगर हम अटैच कर देंगे तो वो एक नेटवर्क बन जाएगा। अगर हम कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाना चाहते हैं, हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर्स उसके अंदर कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर उसके अंदर हम कोई और डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, अगर मिनिमम टू कंप्यूटर्स हों, दो कंप्यूटर को कम्युनिकेट कराना हो, तो उसके लिए हम सिंगल केबल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन का होना जो है वो ज़रूरी है। अगर हम दो से ज़्यादा कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं उनको कनेक्ट करा रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसी डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हम क्या करेंगे, हम जो है वो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकेंगे। अब इसे आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर इलेक्ट्रॉनिकली बाय विच दे कैन टॉक टू ईच अदर एंड एक्सचेंज डाटा। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आप यही लिखेंगे, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, बाय विच, जिसकी मदद से, वो जो इलेक्ट्रॉनिकली वे होगा, वो जो लिंक होगा, बाय विच दे कैन टॉक टू ईच अदर एंड एक्सचेंज डाटा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे और एक दूसरे के साथ डाटा को जो है वो एक्सचेंज भी करेंगे। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के, नेटवर्क्स की जो है वो कितनी टाइप्स हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो मैंने जो है वो तीन जो टाइप्स हैं उनको रेड किया हुआ है। एक लैन है जिसको मैं लोकल एरिया नेटवर्क कहता हूँ, दूसरी वैन है जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, थर्ड मैन है मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मोस्टली जो बहुत बड़े आथर्स जो हैं लिखते हैं, अब ये नीचे जो आ रहे हैं, गैन ग्लोबल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, WLAN वायरलेस लोकल, ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। वैन, कैन, डैन, VPN, ये सारे नेटवर्क हैं। ये हो सकता है आगे सब ब्रांचेज हों, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो लैन, वैन और मैन, ये तीन नेटवर्क हैं, ये जो हैं वो बेसिकली यही तीन टाइप्स हैं और यही इस्तेमाल होती हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क, एक वाइड एरिया नेटवर्क और थर्ड जो है वो मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये तीन नेटवर्क्स जो हैं या टाइप्स जो हैं ये वेरी बेस हैं, ठीक है, यही इनकी बेस के ऊपर आगे तमाम नेटवर्क बनते हैं, आगे तमाम टाइप्स बनेगी। गैन भी इसमें से किसी एक की सब टाइप होगी, पैन भी किसी एक सब टाइप होगी, सैन भी, WLAN, कैन, डैन, VPN, जो भी है, तमाम की तमाम जितनी भी टाइप्स हैं वो इनके ऊपर बेस कर रही होंगी। किन के ऊपर? एक लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, या किसी वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर, या किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। आने वाले आगे जो सेशन आएंगे उनके अंदर मैं इनके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। ये लैन, वैन, मैन ये क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और हम इनकी जो है वो कितनी विड्थ है, कितने कंप्यूटर्स को सपोर्ट कर सकेंगे और कौन से केबल्स के साथ ये कनेक्ट होंगे, इनको हम आने वाले सेशन के अंदर इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक इसमें आप यही देख लें कि ये जो वेरी बेसिक्स थ्री टाइप्स आर लैन, वैन, मैन, और इन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो सब ब्रांचेस जब बनाई जाती हैं तो उनके अंदर गैन, पैन, सैन, लैन, WLAN, कैन, डैन, VPN ये सारे हम इंक्लूड करते होते हैं। अब उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए जो है वो हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले 2 और मोर कंप्यूटर्स, कम से कम जो है वो हमारे पास जो है वो 2 कंप्यूटर्स को होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे केबल एज लिंक बिटवीन द कंप्यूटर्स। अब उन 2 कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए हमें साफ ज़ाहिर है केबल्स भी ज़रूरत पड़ेंगी। और उसके बाद थर्ड एलिमेंट जो है नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड, NIC, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड ऑन ईच कंप्यूटर। हर कंप्यूटर के ऊपर जो है वो एक नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड होना चाहिए। ये एक डिवाइस होती है, ये कंप्यूटर के अंदर लगती है, जिसकी मदद से हम डाटा को जो है वो एक्सचेंज करवाते हैं, या जिसकी मदद से जो है वो कंप्यूटर हमारे कम्युनिकेट कराते हैं। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। आने वाले अगले सेशन के अंदर मैं इसके ऊपर भी अलग से इन डिटेल जो है वो बात करूँगा कि ये NIC कार्ड क्या होता है और कैसे वर्क करता है। 4th नंबर पे जो है वो
कोई स्विचेस, राउटर्स या ब्रिजेस होंगे, ठीक है। ये डिवाइसेस होती हैं जो मतलब जहाँ पे हम कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट बना रहे होते हैं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करा रहे होते हैं, तो हमने कहा था कि कोई डिवाइस जो है वो हम लगा के इसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट कराएंगे या डाटा को एक्सचेंज कराएंगे, तो वो यही डिवाइसेस होती हैं, स्विचेस, राउटर्स एंड ब्रिजेस। इनके ऊपर भी मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर या आने वाली सीरीज़ के अंदर जो है या सेशंस के अंदर स्विचेस, राउटर्स, ब्रिजेस के ऊपर 1 बाय 1 जो है वो इन डिटेल डिस्कस करूँगा और इनकी वर्किंग के ऊपर जो है वो भी डिस्कशन आपके साथ करूँगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट पे सॉफ्टवेयर जो है वो ज़रूरत पड़ता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये इसको कम्युनिकेट कराने के लिए जो है वो हमें ख़ास किस्म का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे हम विंडो सर्वर कहते हैं। और आम यही जो हमारे विंडोज़ होते हैं या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनको भी इस्तेमाल करते हैं हम क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन या डाटा की एक्सचेंज जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमें रिक्वायर्ड हैं, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेटवर्क के लिए ये चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, कहीं पे प्रिंटर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टेलीफोन भी कनेक्टेड है और साथ में ये कुछ और डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। या यहाँ पे हमें आई क्लाउड, ये जो क्लाउड्स बने हुए हैं इन्हें हम आई क्लाउड्स कहते हैं, ये आई क्लाउड बना हुआ है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्क जो है वो इस तरीके से होगा। उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर्स ही अटैच हो, नहीं, उनके अंदर और भी चीज़ें हम अटैच कर सकते हैं। टेलीफोन है, क्लाउड है, उसके अंदर प्रिंटर अटैच हो रहे हैं, उसके अंदर डेडिकेटेड सर्वर्स बनाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आपको जो है ये फिगर दिखाने का या ये जो इमेज दिखाने का मेरा यहाँ पे बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि आपको समझ आ जाए कि नेटवर्क जो है वो कैसे होता है, या हम नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, या नेटवर्क जो है वो अगर हम ड्रा करें तो किस तरीके से देखें। ये जो रेड लाइंस नज़र आ रही हैं इसके ऊपर, ये कनेक्टिविटी है कि ये चीज़ें हमारी जो है वो इस तरीके से कनेक्ट हैं, ठीक है। ये जो रेड सर्कल बना हुआ है ये भी एक नेटवर्क का बना हुआ है, इसके साथ मतलब 2 पीसी अटैच हैं, फिर एक और डेटाबेस अटैच है तो अलग से पीसी है, वो फिर नीचे डाटा पूल के ऊपर आ रही है, वहाँ पे प्रिंटर्स भी अटैच हैं, सिंगल सर्वर भी अटैच हैं, फिर वो क्लाउड के साथ अटैच हो रही है, कहीं पे 3 पीसी एक साथ अटैच हो रहे हैं, कहीं पे एक पीसी और एक प्रिंटर अटैच हो रहा है। तो डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो एक इन्वायरमेंट के अंदर जब अटैच हो जाएंगी तो वो एक नेटवर्क कहलाएगा। जब किसी भी मतलब वो इसी तरह लिंक के थ्रू जब कम्युनिकेट करेंगी चीज़ें सारी, तो वो क्या कहलाएंगी, नेटवर्क कहलाएंगी। तो आप देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए एक तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इंक्रीज स्पीड। नेटवर्क हम इसलिए बनाते हैं कि हमें जो है वो स्पीड जो है इसके अंदर हम डाटा एक्सचेंज की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर जो बेनिफिट है इसका रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है, कि हमारी जो कॉस्ट है उसको जो है वो डे बाय डे ये रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी जो है वो भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है नेटवर्क के अंदर। अब इससे मुराद ये है कि जिस तरीके से हमारा नादरा की डेटाबेस है वो एक ही जगह के ऊपर है, लेकिन उसे फैच जो है वो बहुत सारी जगहों पे रिकॉर्ड को किया जा रहा है। इसी तरीके से जो बैंक हैं वो भी सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कर किसकी मदद से रहे हैं, नेटवर्क की मदद से रहे हैं। ये नेटवर्क का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि डाटा को एक ही जगह पे सेव किया हुआ है और उसको फैच जो है वो बहुत सारी जगहों पे किया जा रहा है, उसको एक्सेस जो है वो बहुत सारी जगहों पे किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो भी हम भेज रहे होते हैं, ईमेल जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर जो हम डाटा भेज रहे होते हैं, इमेजेस या असाइनमेंट्स या और भी बहुत सारी चीज़ें भेज रहे होते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सेस है, इसके अंदर जो है हम फ्लेक्सिबल एक्सेस जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से इस्तेमाल होंगे, इसकी जो है वो टाइप्स क्या होंगी और इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या होगी। यहाँ तक हमने जो है वो नेटवर्क के बारे में देख लिया इन चीज़ों को। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर या अगले लेक्चर के अंदर हम जो है वो इसकी बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो हैं वो कितनी हैं, लैन, वैन और मैन। इन तीन के ऊपर जो है मैं इन डिटेल डिस्कस करूँगा।
अच्छा, इसकी जो है वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि नेटवर्क को बनाने के लिए हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन की जो है वो हमें हाई कॉस्ट ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद रिक्वायर्स अ टाइम्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ज़रूरत पड़ता है। फेलियर ऑफ सर्वर के बाज़ सर्वर्स जो हैं वो उनका भी फेलियर आ जाता है या केबल के भी फॉल्ट आ जाते हैं। सर्वर एंड क्लाइंट के ऊपर जो है वो भी मैं इन डिटेल जो है वो आने वाली सीरीज़ के अंदर या आने वाले सेशंस के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसा कि हमने बेनिफिट्स देखे, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इनको भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद काफ़ी आपको लेक्चर के अंदर कोई एम्बिगिटी नहीं आई होगी। चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी थी, डेफिनेशंस थी। अगर आपको कोई एम्बिगिटी है तो आप ग्रुप के अंदर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कंप्यूटर सोल्यूशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस सीरीज़ से आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और इस चैनल को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।